अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह का शुक्र जी मैं ठीक ठाक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था, मैं बच्चों को जी स्कूल छोड़ने जाना था। मैं उठी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, बच्चों के टिफ़िन वगैरह रेडी करने थे, तो बस वही जी बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करके उनको स्कूल छोड़ के आई हूँ। बेटे ने भी आज जाना था, उसको किंडरगार्टन छोड़ आई हूँ और बेटी को स्कूल छोड़ के आई थी। मियाँ साहब भी नाश्ता वगैरह करके तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे चले गए थे, और मैं जी बस वही जो रूटीन के काम होते हैं वही करने लगी थी। अल्लाह का शुक्र है आज घर इतना ज़्यादा नहीं था, बच्चों ने मैस ही किया, बस दो तीन चीज़ें थी जो बेतरतीब थी, बस उनको ही तरतीब से रखूँगी। उसके बाद जी मैंने ये बच्चों के कुछ कपड़े निकाले हुए थे। ये मेरा बेटा है जो, उसकी कबर्ड मैंने साफ़ की थी। पता है आप लोगों को, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना तो उनको कपड़े बड़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं ना। तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसा करती हूँ कि जो कपड़े इसको नहीं पूरे, उन्होंने खामखा इतनी जगह ली हुई है तो वो निकाल देती हूँ। पास ही यहाँ पे ना कंटेनर होता है, उसके अंदर फेंक देते हैं ना, इस तरह के जो कपड़े वगैरह होते हैं। तो वही मैंने कपड़े निकाल दिए थे। अब मैंने उसको जी इसके अंदर शिफ्ट कर दिया थूथे के अंदर, और यहाँ पे जी बस मैंने चीज़ें समेट ली हैं, कपड़े जो मैंने डालने थे डाल लिए हैं। और यहाँ पे जी मियाँ साहब फिर ले जाएंगे इस थूथे को उसके अंदर शिफ्ट करने के लिए, जो मैंने बताया कंटेनर है। और यहाँ मेरा बेटा जो था वो जी कह रहा था मामा मैं छुपता हूँ तो आप मुझे ढूंढे, तो बस वही उसके साथ थोड़ी देर खेला है। और यहाँ पे जी ये भी हमारा कमरा तकरीबन साफ़ ही था। जो सफाइयाँ हमारी ऑलमोस्ट डन थी। उसके बाद जी ये हो गया था तकरीबन 12 बजे का टाइम, बच्चों को मैं स्कूल से ले आई थी और बेटी को मैंने खाना बना के देना था। यहाँ पे जी मैं ये होती है लक्स फ़िश, पता ही होगा आप लोगों को, उसके लिए ये रेडी करने लगी थी। इसको मैंने ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं ये लगाए ना, बस वही मैंने हल्का सा इसको नमक मिर्ची लगाया। और इसके बाद जी मैं इसको जी रखा ही थी किचन में। मैंने कहा था ऐसा करते हैं कि ये किचन में आस्ता आस्ता पता होती रहेगी, ज़्यादा तेज़ हो ना आँच तो फिर वो जलने का ख़तरा होता है। तो मैं हल्की ही सी उसको करके ना तो वापस आ गई थी इस कमरे के अंदर, क्योंकि इसकी मुझे लग रहा था इसकी जो बेडशीट है वो अच्छी नहीं, तो वो मैंने वही चेंज करनी थी, तो वो चेंज करने के लिए आ गई थी। यहाँ पे जी बस बेटी ने चीज़ें कुछ अपने राइटिंग टेबल पे की हुई थी, इधर उधर ख़राब ही की हुई थी चीज़ें, तो वही मैं करने लगी थी साफ़। तो ये असल में ना बेटी तो नहीं इतना ज़्यादा काम करती इस तरह के, लेकिन ये है कि बेटा जो जो चीज़ उसको मिलती है ना तो वो ला के तो इसके टेबल के ऊपर रख देते हैं ना, तो फिर ज़ाहिर बात है जब चीज़ें ज़्यादा पड़ी हो तो फिर मैसी लगती है हर चीज़ ना। तो बस वही मैं चीज़ों को साफ़ करने लगी थी। उसके बाद जी फिर मैंने उसकी बेड शीट भी वगैरह चेंज कर दी थी, और सफाई यहाँ की में तकरीबन हो गई थी डन हमारी। और यहाँ पे जी बस फिर वही सफाइयाँ वगैरह डन करके तो मैं जाती हूँ किचन में। जो है हमारी फ़िश कहीं वो ही ना जल जाए, एक काम कर शुरू कर लो तो दूसरा काम भूल ही जाती हूँ। मेरे साथ अमूमन ऐसा ही होता है कि काम जिसको शुरू किया होता है ना वो तो याद रहता है, लेकिन जो दूसरा काम होता है ना वो भूल जाता है, तो और एक ना एक काम ख़राब हो जाता है। अमूमन मेरी कोशिश होती है कि एक टाइम में एक ही काम करूँ, ऐसा ना हो दो काम शुरू करके तो दोनों ही ख़राब हो जाए, काम उल्टी हो जाए। इसलिए फिर मैं ना एक ही काम को तरजीह देती हूँ। लेकिन ये है कि बेटी को भी भूख लगी हुई थी, तो इसलिए वजह से ना फिर मैं उसके फ़िश भी बनानी शुरू कर दी थी। मगर ये है कि मैंने स्टीम बिल्कुल लाइट कर दी है ना, कि ज़्यादा ख़राब ना हो। यहाँ पे जी सफाइयाँ मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। बेटा भी मेरा खेलना जो खेल के चला गया था, और देखा घर साफ़ हो तो खुद ब खुद ही लगता है कि घर हमारा बड़ा प्यारा है। लेकिन जब चीज़ें इधर उधर होती हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता कुछ भी, लेकिन ये है कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जी सारा घर मैंने ऑलमोस्ट नीट कर दिया था, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। बेटी को जी मैंने कहा खाने में तो ऐसा करे, थोड़ी देर है तो आप ऐसा करें जूस वगैरह पी लो। मैंने उसको जूस बना के दिया था, वो जूस ही बस पीने लगी है। उसको जूस देते हैं और उसके बाद जी फिर फ़िश जो थी मैंने आगे भी बताया कि उसकी मैंने लाइट की हुई है ना, बिल्कुल लो फ्लेम की हुई है, तो इस वजह से वो आस्ता आस्ता ही होगी। और ज़्यादा पता है तेज़ फ्लेम हो ना तो चीज़ ऊपर से तो जल जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रहती है, तो बिल्कुल मैंने लाइट की हुई है, तो वो खुद ही हो जाएगी ना आस्ता आस्ता। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी वो हो गई थी। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, फ़िश हमारी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे जी बेटी के लिए मैं थोड़ी सी ओब्स्ट वगैरह भी बना ली थी, और साथ फ़िश, और साथ जी वो कह रही थी मैंने आया भी खाना है, तो उसके लिए आया वगैरह भी बना लिया था। आया मैंने तो नहीं था बनाया, आया तो उसने खुद ही बनाया है। मैंने तो बस फ़िश ही बनाई थी, और ये सब्ज़ियाँ और जो है ना आया उसने खुद ही रेडी किया है ना। साथ ही मैं उसको दे दूँगी कुछ चावल वगैरह, चावल, और बस बेटी के लिए प्लेटर रेडी करते हैं। और आप लोग बताएं जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? संडे को आप लोगों की रूटीन क्या होती है? ये जो क्लिप है फ़िश वाला ये तो संडे का था, बाकी जो क्लिप है वो मंडे की है ना।
पता मिक्स एंड मैच हो ही जाता, चीज़ें नहीं याद रहता कि मैंने कौन सा क्लिप करना था कौन सा नहीं किया, तो बस इस तरह मिक्स हो जाता है ना। बंदा बड़ा कोशिश करता है कि ये जो क्लिप रिकॉर्ड आज की है इसको आज ही अपलोड कर दे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे के माइंड से निकल जाता है, किसी और को ऐड कर लेता है और वो भूल ही जाता है ना। चावल भी मैंने गर्म कर लिए थे, ये मैंने ना सुबह बनाए थे तो ज़रा ठंडे हो गए थे, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ गर्म कर लेती हूँ ना, गर्म चीज़ का पता टेस्ट ही और होता है ना। यहाँ पे जी बस वो चावल भी गर्म हो गए थे और उसकी प्लेटें रेडी हो गई थी, साथ में मैंने रायता वगैरह बना लिया था। और आप लोगों के साथ एक मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बेटी को देती है, वो खाती है, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जी हम आगे हैं योगर्ट लेके भी, और मेरा और आप लोगों का था जी यहाँ तक की सफ़र। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और आप लोग कोई भी कमेंट करते हैं तो यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे इतने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।